नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में अब हम आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 4.2। इसके कुछ क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कर चुके थे। इससे जो पहली वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किए थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। और गुणनफल 182 हो। और गुणनफल 182 है। ऐसी हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, दो संख्याएं। तो देखिए, दो संख्याएं हैं। मान लो जैसे हमने मान लेते हैं, माना एक संख्या जो x है, माना एक संख्या x है। दूसरी संख्या होगी हमारी क्या, जब दो संख्याओं का योग हमारा अगर 27 है, एक संख्या यह है, दूसरी कोई संख्या है यहाँ, तो दोनों का योग 27 है। मान लिया दूसरी, चलो ए है, तो क्या हो गया, इधर जाके क्या हो गया, दूसरी संख्या 27 माइनस ये हो जाएगी। ठीक, तो माना एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स, जैसे दो संख्या का योग 27 है, अगर एक संख्या x है तो ये इधर जाके घट जाएगा, तो दूसरी संख्या पता लग जाएगी हमें। ठीक, तो दूसरी संख्या हमारी 27 माइनस एक्स। अब दोनों का गुणनफल दिया कितना है उसने, दोनों का गुणनफल है 182। तो दो संख्याएं, ये एक तो x होगी और एक हमारी 27 माइनस एक्स है, तो दोनों का गुणनफल 182 आ रहा था। दो संख्या का गुणनफल हो गया। अब इसके गुणा कर दिया हमने इससे, 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स माइनस 182 बराबर 0। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0। ठीक, अब हमारे जो 182 के ऐसे तो टुकड़े करेंगे, जिसे जोड़ने पर क्या आ जाए 27 और गुणा करने पर आ जाएगा 182, तो वो होंगे हमारे 14 की और 13 की हमने गुणा की, तो ये आ जाएगा हमारे 182 और 13 और 14 को जोड़े तो हमारा 27 आ जाएगा। ठीक, तो आ गया हमारा एक्स स्क्वायर। अब ये आ गया हमारा 14x, इसके जगह 14x प्लस 13x और प्लस 182 बराबर 0। तो अब एक्स स्क्वायर, देखिए इसका ब्रैकेट को मैं ओपन कर किया, तो ओपन करने पे क्या है, ये अंदर के चिन्ह चेंज हो गया, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो ये 182 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या लेंगे हम, कॉमन। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो ये क्या है हमारा, x इधर बचा, x दोनों में x कॉमन है, इधर इन दोनों में x कॉमन है, तो ये बचा 14। अब यहाँ माइनस 13 हमने कॉमन लिया इन दोनों को, यहाँ बचा x, ये माइनस कॉमन लिया तो ये अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा 14 बराबर 0। तो अब x माइनस 14 दोनों ओर से कॉमन ले लिया। ठीक, x माइनस 14 इधर से ही और इधर से ही, तो इधर बचा x माइनस 13, x और ये माइनस 13 बराबर 0। ठीक, तो अब क्या है कि हमने क्या किया, इसके बराबर भी 0 रख दिया, तो ये आ गया x बराबर 14, और इसके बराबर भी हमने 0 रख दिया, तो ये आ गया x बराबर हमारा 13। ठीक,
तो ये इतना हमने रखने के बाद, तो पहली संख्या अगर हमारी 13 हो, मान लो कि अगर यदि पहली संख्या हमारी, यदि पहली संख्या 13 हो, अगर पहली संख्या 13 हो तो दूसरी संख्या होगी हमारी क्या, दूसरी संख्या 27 माइनस 13, ठीक। तो ये हो जाएगी हमारी कितनी, 14। 7 में से 3 गया 4, 2 में से क्या है। यदि हमारी जो है पहली संख्या 14 हो, पहली संख्या यदि 14 हो, पहली संख्या 14 हो तो क्या होगा, दूसरी संख्या जो होगी हमारी, दूसरी संख्या होगी हमारी 27 माइनस 14, तो यानी 13, दूसरी संख्या 13 होगी, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमने माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 है, ठीक। तो जिनके वर्गों कितना 365, तो उनके वर्गों 365 है। तो प्रश्नानुसार उसने कहा कि जिनके वर्गों का योग 365, तो x का भी वर्गों का योग मतलब जोड़ दिया उनको, तो x प्लस 1 का भी वर्ग, और दोनों का योग कितना आ गया 365 है, ठीक। तो ये एक्स स्क्वायर और ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसका ए का स्क्वायर करेंगे एक ही रहेगा, प्लस 2ab बराबर 365। तो अब ये 2x स्क्वायर आ गया हमारा, और ये प्लस 2x, ये इधर आपके हमारा माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का में से प्लस का ये घट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 364 बराबर 0, ठीक। अब जो है देखिए, अगर पूरी समीकरण किसी संख्या से भाग दी जाती है पूरी समीकरण को, तो उसको भाग दे सकते हैं। जैसे इसे 2 से भाग लग जाएगी पूरी समीकरण को, तो 2 एकम 2 एक्स, 2 एकम 2, 2 कट गया, एक्स स्क्वायर बचा, तो ये एक्स बचा, 2 से कटा 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब एक बचा, एक इसका अगला 2 अट्ठे 16, अब 2 दूनी 4, 182, ठीक। अब जो 182 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे, जो गुणा कर दें तो है 182 और घटा दें तो है कितना, 1, एक्स का गुणा क्या 1, तो एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 14 माइनस 13x, क्यों 14 की और 13 गुणा हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि 100 कितनी थी, 82 थी। और जो है अगर यहाँ देख लो कंडीशन घटाने में क्या आना चाहिए, तो 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक। तो अब ये इधर 182 बराबर 0, तो अब कॉमन लिया यहाँ से, तो क्या बचा x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन लिया, तो ये बचा ये प्लस का हो गया x, ये भी प्लस का बचा हमारा 14 बराबर 0। तो यहाँ x प्लस 14 हमने कॉमन लिया दोनों ओर से, तो इधर क्या बचा x, इधर बचा माइनस 13 बराबर 0। तो अब क्या किया, इसके बराबर भी 0 रखा और इसके बराबर भी 0 रखा, तो x बराबर 14 माइनस के, और इधर x बराबर 13, ठीक। तो अब हमें पता लग गया कि दो मान आ गए हमारे इसके, ठीक। तो अब जो है ऋणात्मक संख्या तो हो नहीं सकती, ठीक, ऋणात्मक तो नहीं हो सकती संख्या, क्रम से चल रही है, एक्स और एक्स प्लस 1, क्यों एक्स प्लस 1 दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, पहली संख्या 13 था, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या x का मान आया ना, तो पहली संख्या ऋणात्मक ले नहीं रहा हम, तो पहली संख्या कितनी 13, तो दूसरी कितनी हो जाएगी x प्लस 1 होगी, दूसरी संख्या होगी हमारी 13 प्लस 1 यानी कि 14, ये हमारा आंसर होगा।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज कैसा है? समकोण। तो देखिए मैंने ये समकोण त्रिभुज बना दिया, तो कोई भी इसको मान सकते हैं, नाम दे देंगे ABC। ठीक, ये इसमें 90 डिग्री का कोण हुआ, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब उसने बताया कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। तो ऊंचाई किससे कम है? आधार से 7 सेमी कम है। तो पहले हमें आधार का पता लगाना होगा। ठीक, आधार का पता लगाएंगे तभी तो ऊंचाई का पता लगेगा। तो यानी कि मैंने मान लिया आधार यदि x है, ठीक, तो इसके आधार से 7 सेमी कम है क्या? ऊंचाई 7 सेमी कम है, ऊंचाई 7 सेमी कम हो गई ऊंचाई। जब आधार मैंने x मान लिया तो फिर 7 सेमी कम हो गई ऊंचाई। ठीक, x माइनस 7 होगी। तो यदि कर्ण 13 सेमी हो तो हम लोग कर्ण का ही पता लग गया, कर्ण 13 सेमी है। कर्ण 13 सेमी हो तो दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक, इसकी ये भुजा कितनी, ये कितनी। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में क्या लगा देंगे? त्रिभुज पहले तो मान लेंगे क्या क्या माना हमने। माना आधार, ऐसे लिख देंगे। त्रिभुज माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू कोण क्या है? वो B, सॉरी क्यू तो हमने पॉइंट ही नहीं माना। B क्या है? हमारा समकोण है। मान लिया हमारा आधार कितना है? x सेमी है, x सेमी है। ठीक, तो ऊंचाई कितनी होगी? तथा ऊंचाई कितनी होगी फिर हमारी? ऊंचाई होगी हमारी फिर x माइनस 7 सेमी। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में क्या ले लेंगे हम? देखो, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा कर देख रहे हैं। प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। ठीक, तो ये 13 का वर्ग, x का वर्ग और x माइनस 7 का वर्ग, तो 169 हो गया 13 का वर्ग। तो ये हमारा कितना एक्स स्क्वायर हुआ। ठीक, और ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 7 दूनी 14x। ठीक, अब एक एक्स और एक एक्स, ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर। ठीक है, और ये 169 है हमारा, ये इधर आकर माइनस का हो गया 49, और ये माइनस का हमारा कितना है? 14x। ठीक, तो अब नॉमिनेशन हो गया 0, 6 में 4 गया 2, 1 का 1, 120। तो 2x स्क्वायर, ये कितना? माइनस 14x। और देखिए इसे या ऐसे भी लिख दूंगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको अगर 2 से भाग लग जाएगी इस पूरे समीकरण को, तो हम 2 से भाग दे देंगे इस समीकरण को पूरे को। तो देखिए हमने क्या किया, इसमें त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लगा दी हमने। लगाने के बाद क्या किया हमने, ये वैल्यू रख दी। फिर हमने a माइनस बी का यहाँ सूत्र खोल दिया, और इसके बाद ये 49, जो सूत्र खोलने के बाद ये बना, और ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा। तो ये इधर जाकर 49 जो हमारा इसमें से घट गया, 120 आ गया। तो अब ये क्या हुआ, 120 हम इधर ले गए, माइनस का हो गया 120 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो अब ये 2 से भाग दे सकते हैं ना इस समीकरण को, तो 2 से भाग हो जाएगी ये समीकरण। तो अब हमने 2 से भाग दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। सॉरी क्षमा चाहूँगा, बीच में जो है वीडियो बनते बनते रुक गया था अपने आप ही, तो इसलिए पुनः बता रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस
अब क्या 60 के टुकड़े से घटाने पर क्या आ जाए, गुणा कर दें तो 60 और घटाने पर 7, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो 12 में से 5 घटा दे तो 7 आ जाएंगे। ठीक, तो ऐसे ये ब्रैकेट खोल देते हैं -12x और ये प्लस के 5x -60 बराबर 0। तो अब दोनों में कॉमन क्या, x कॉमन लेते हैं बचा x और प्लस ये -12, यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या लिया 5, तो यहाँ क्या बचा x और ये -12 बराबर 0। तो अब x -12 इधर से भी कॉमन है इधर से भी, तो x -12 इधर क्या बचा x और प्लस 5 बराबर 0, दोनों को बराबर 0 रख दिया। तो ये माइनस के था इधर जाकर 0 और जब रखेंगे हम तो ये प्लस का हो जाएगा 12, ऐसे ही -5, तो ऋणात्मक तो लेंगे नहीं हम, बुझा। तो अब क्या, इसलिए आधार क्या हो गया हमारा 12 सेमी, तो ऊंचाई कितनी 7 सेमी कम है, तो 12 में 7 घटा देंगे 5 बच जाएगी, तो कोण 13 ही था। ठीक है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल गई। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर जो 6 है हमारा वो उसमें है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी कुछ बर्तन बनाता है। तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि एक दिन विशेष ऐसा था, उस दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग जो है बनाने में, यानी कि बर्तन को बनाने में निर्माण की जो लागत है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी रुपये 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसको हल करें, तो मान लिया हमने, माना निर्मित किए गए, यानी कितने बनाए गए, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x है। यदि x है तो एक बर्तन की लागत कितनी है, एक बर्तन की लागत कितनी हुई विशेष दिन, उस एक विशेष दिन आया था ऐसा, तो 2 गुणा निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या प्लस 3, 3 अधिक थी ना, और दुगने से 3 अधिक, निर्मित किए गए ठीक, तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या से 3 अधिक, तो ये निर्मित किए गए बर्तन कितने थे, x थे, 2x प्लस 3 हो गया। निर्मित किए गए x बर्तनों की लागत कितनी होगी फिर, निर्मित किए गए x बर्तनों की लागत, तो बर्तनों की लागत, निर्मित किए गए x बर्तनों की लागत कितनी थी, ये 2x प्लस 3। ठीक है, देखो क्वेश्चन था हमारा, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, तो निर्माण लागत कितनी थी 90, ठीक है 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की हमें लागत ज्ञात करनी है। तो देखिए ये हमने समीकरण रख दिया, तो हम इसे फिर गुणा करेंगे, तो ये हो गया 2x² प्लस 3x, ये माइनस के इधर आके 90 हो गया, ठीक बराबर 0। तो अब जो है क्या करेंगे हम इसको, ये 2 से भाग नहीं दिया जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये 90 के 2 टुकड़े करेंगे, वो अच्छा है, 2 की भी इधर गुणा करेंगे, 180 के 2 ऐसे टुकड़े, इसे घटाने पर 3 आ जाए, तो ये 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90, ठीक है इतना कर लेंगे।
15 और 12 की गुणा हमारी बैठेगी 180, और घटाने पे कितना आ जाएगा हमारा 3। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या है हमारा x, तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस 15। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लें हम, -6, 6 दूनी 12, और ये आ जाएगा हमारा 15 6 90, ठीक 15। अब 2x माइनस बाहर लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा, 2x प्लस 15 दोनों ओर से कॉमन लिया, तो ये बचा हमारा x माइनस 6 बराबर 0। तो अब इसके बराबर भी 0 रख देंगे, 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -15/2, ये 15 इधर गया, 15 x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, ठीक। तो इसलिए एक बर्तन की लागत कितनी होगी, एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत, बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत, तो एक बर्तन की लागत कितनी थी हमारी, 2 गुणा निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या। तो बर्तन कितने निर्मित किए गए 6, और उससे 3 अधिक, तो 6 दूनी 12 3 15, ठीक। अतः बर्तनों की संख्या थी 6 और एक बर्तन की लागत है 15 रुपये, ठीक। एक बर्तनों की संख्या कितनी आ गई 6, ये तो है बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या होगी हमारी 6, और एक बर्तन की लागत होगी हमारी 15 रुपये, ठीक। ये प्रश्नावली हमारी 4.2 समाप्त हुई। अब हम 4.3 को इससे अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।